देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक। इसकी इंग्लिश होती है सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, यानी हम लोग को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एग्जाम में क्वेश्चन रेयर केस में कभी कभी पूछता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हों और उनसे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूट जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे एकदम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला नियम, इसके ढेर सारे रूल्स होते हैं। तो पहला रूल्स क्या है, देखिए पहले रूल्स में होता है, यदि सपोज करिए कोई संख्या दिया है, जैसे दे दिया जाए 2.5 इंटू 10 की पावर 5 और दे दिया जाए 3.7 इंटू 10 की पावर 9 और दे दिया जाए आपका 1.23 इंटू 10 पावर -7। सार्थक का पहला नियम होता है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई संख्या दिया हो और उसके साथ में क्या होना चाहिए, 10 की घात होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 10 की घात 5 है, 10 घात 9 है, 10 घात -7। तो सार्थक अंक के लिए उसके 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2.5 है, यहाँ 10 घात 5, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसके 2 होंगे, यानी इसके सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। जैसे इसमें देख लीजिए सार्थक अंक है, इसका क्या होगा, 10 घात 9 से कोई मतलब नहीं, कितने होंगे इसके 2 होंगे। अगर इसका देखा जाए इसके कितने होंगे 3। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर सार्थक अंक बताना है तो 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और केवल एक ही टाइप की क्वेश्चन नहीं है इसमें, या एक ही इसका नियम नहीं है, और नियम है। सभी रूल्स मुझे बताने दीजिए, इसके बाद सबको एक साथ बता दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो 10 की घात को छोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। और शून्य मतलब जो शून्य न हो, जैसे देखिए 2 और 3 है, जैसे क्या है शून्य संख्या यानी 0, तो इस तरफ क्या है कोई डिजिट नंबर है, 0 को छोड़कर डिजिट नंबर हो, इस तरफ डिजिट नंबर, तो इसकी भी वैल्यू होती है। तो 0 को लेकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 203 का जो सार्थक अंक होगा वो आपका कितना होगा 3 होगा। जैसे देखिए 2005 है, ये क्या लिखा है 2005, तो इसमें देखिए 2 अशून्य संख्या के बीच में शून्य है, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू होगी। तो 2 के इस साइड कितना है 0 2 थे, लेकिन अशून्य संख्या के बाएं तरफ है, दाईं तरफ होने पर गिना जाता है, बाईं तरफ होने पर छोड़ दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 0 पॉइंट दे दिया जाए 0.0057, तो इसमें हमें लेना है फिर 0.001234 ऐसा संख्या, यानी अब देखिए दशमलव यहाँ पर है, हमने आपसे पहले बता दिया कि दशमलव को ध्यान नहीं देना है, कि जैसे ये अशून्य संख्या है, इसके लेफ्ट साइड क्या है शून्य, तो सार्थक में इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो कितने इसमें अंक हैं 1, इसके सार्थक अंक कितने होंगे 1। अब देखिए अशून्य संख्या के लेफ्ट साइड कितने 0 है 4, इससे कोई मतलब नहीं, इसके सार्थक अंक संख्या सिर्फ क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर देखिए जो संख्या दिया है इसके लेफ्ट साइड में 3 0 है, कोई मतलब नहीं, कितने अंक है 4, इसके कितने होंगे। अगर सपोज करिए दे दिया 0.0047 इंटू 10 पावर -9, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले बता दिया गया है कि पहले नियम में 10 की घात का कोई मतलब नहीं है, बस देखना है अशून्य के बाएं तरफ क्या है, शून्य है तो कोई मतलब नहीं, इसके कितने होंगे 2, यानी इनके सार्थक अंक की संख्या कितना होगा 2, और इसके कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। आप इतना जानते रहिए ताकि एग्जाम बैठे तो कोई दिक्कत ना है। अभी मैं बताऊंगा इसके आगे, अभी कुछ रूल्स बता ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बताऊँ कैसे पूछता है। देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ संख्याओं को जोड़ने के लिए दे देता है, तो आपको लग रहा है कि जैसे हम इसको जोड़ देंगे, जैसे आप देखिए जो जैसे मान लीजिए दिया जाए 2.3 5.71, फिर दे दिया जाए 0.412 0.0312। सपोज करें इन संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल दिया पेपर में, तो आप लोग तो सोचेंगे यार इसको जल्दी से जोड़ के लिख, तो जोड़ने में क्या जा रहा है,
सही सोच रहे हैं। अगर जोड़ना ही होता ना तो मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता, इसलिए वीडियो बनना है। जोड़ना कैसे है ये बताना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले किसी जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं को अगर हमें जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे कम सार्थक अंक किसका है। सबसे कम सार्थक अंक देखा जाए तो इसका है, सबसे कम सार्थक अंक। तो जिसकी सार्थक अंक सबसे कम होगी, जैसे ये तो चेक कर लिए, इसका सार्थक अंक 2, इसका 3, इसका 3, इसका 4, तो सबसे कम किसका है, इसका है। तो जिसका सार्थक अंक सबसे कम होगा उसको ध्यान से पहले देखेंगे। अब आप सोचेंगे देखने से क्या होगा, आपको स्वयं पता है देखने से बहुत कुछ हो जाता है। दसवें बाद कितने अंक है, 1 अंक है। यानी देखेंगे ध्यान से कि जो सबसे कम है उसके बाद उस सार्थक अंक का सबसे दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें, तो यही वाला है 2, तो 2 है, दसवें बाद कितने अंक है, 1। तो जिसमें जिसका सार्थक अंक सबसे कम है उसके दशमलव बाद जितने अंक रहेंगे उतने ही अंक सब संख्याओं को लेकर ही जोड़ा जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप देखिए, जैसे 2.3 में प्लस करेंगे 5.71 को छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। 0.412 को छोड़ दीजिए और इसमें 0.0 को जोड़िए, 3121 को छोड़ देंगे। किसके अकॉर्डिंग हुआ है, दशमलव बाद कितने अंक थे, 1, इसलिए सभी संख्याओं में हमें दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही अंक लेने होते हैं, यही है सार्थक अंक। अब सोचिए अगर आप ऐसे जोड़ के लिख देंगे तो आपका जो 4 विकल्प दिया रहता है पेपर में, तो पहला विकल्प आपका ही मिलेगा, क्योंकि बहुत तेजी से जोड़ेंगे तो बहुत तेजी से आंसर भी आएगा, लेकिन बहुत तेजी से गलत भी हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, या तो आपको माइनस में नंबर चाहिए या तो प्लस में चाहिए। अब भाई पार्टी में पेपर जैसे दे रहे हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलती की है तो माइनस में चले जाएंगे। तो अगर आपको माइनस में नहीं जाना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, देखते रहें, ऐसी गलती ना होने पाए। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, घबराए मत, अभी वीडियो में बने रहिए। अभी एक एग्जाम्पल और देंगे इसका, पचई रूल्स का पहला एग्जाम्पल है। अब इसको जोड़ेंगे, 3 7 3 10, 10 4 14, वो जीरो से कोई मतलब नहीं, हासिल आएगा आपका 2 5 7 और 8, दे लीजिए। दसवें बाद कितने अंक है, 1। अभी अगर पूछा जाए इसके सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी तो 2 होगी। अब सोचिए ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो जोड़ने के लिए बोलेगा कितना आएगा और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जोड़ने के बाद वो जो संख्या आएगा उसका सार्थक कितना होगा। तो पता लगा आप जोड़ दिए और जोड़ने के बाद पता चला जो है, जोड़ तो दिए और पता लगा उसका सार्थक ले दिए, पता लगा 4 अंक आ गया, 5 अंक आ गया, कहिए 5, पहला विकल्प मैच करेगा। अच्छा, ये विकल्प में बड़ा खासियत होता है एंट्रेंस एग्जाम में कि वो विकल्प मैच जरूर करेगा, ताकि जो बच्चे गलत करें वो भी खुश होकर आए, भले उनका रिजल्ट अच्छा ना आए, खुशी करने के लिए। तो देखिए इसका सार्थक होगा, इसका मान कितना होगा। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका पचई रूल का दूसरा एग्जाम्पल। ये सपोज करिए 12.5 73.124 9.1 9.1 2 3 4, एक छोड़ दे दें 1 1 यानी 11.00314। अब आप समझ गए। सबसे पहले दे लीजिए सबसे कम सार्थक किसका है, इसका 3, इसका कितना हो जाएगा, नियम जितना बताया चारों उसमें देखिए, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका कितना 6 हो जाएगा, नहीं इसका भी 5, सॉरी इसका भी 5 हो जाएगा, और इसमें देख लीजिए 5 और 2 7, तो सबसे कम किसका हुआ, इसका। और जिसका सबसे कम होगा, सबसे कम जिसका होगा उसके दशमलव बाद कितने अंक है, 1, यानी सभी संख्याओं में दशमलव बाद 1 अंक लेने हैं। तो से 73.1 देखिए 1 अंक, प्लस इसका क्या लेंगे 9.1 1 अंक 11.0। अब तो आप समझ गए होंगे। अब चाहेंगे तो इसको जोड़ के आप लोग बता सकते हैं कि इसके सार्थक अंक कितने होंगे। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप एग्जाम में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। पेपर में अगर कहता है इसको जोड़ो, सार्थक अंक का प्रयोग करते हुए जोड़ो, कैसे पूछेगा,
सार्थक अंक का प्रयोग करते हुए जोड़ो, तो तुरंत जोड़ के तैयार मत हो जाना, पहले इसको व्यवस्थित ढंग से इसको समझ के तब इसको करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बार ऐसे कुछ गेस्ट लोग जाते हैं कहीं पर रिश्तेदारी में, 4-5 लोग रहते हैं, तो जानते हैं भाई बहुत पुराने वाले नियम में जाएंगे। तो पहले लोग जाते थे तो मीठा कहाँ देते थे, पहले शरबत आता था, गर्मियों के मौसम में क्या आता था, शरबत। और इत्तेफाक से उस रिश्तेदार के पास क्या था, उस दिन नींबू नहीं था, न बेल का रस था, सिर्फ वो पानी में क्या मिला दिया, चीनी का घोल मिलाकर, और जो लाने वाला था वो पहले पानी को न लाकर वो ला दिया, पहले शरबत को रख दिया। तो एक महान आत्मा थे वहाँ, जो जिनका स्वागत भाई होता, उनमें से एक महान आत्मा थे। वो सोचे लगता है ये लोग पहले पानी ही लाएंगे, तो पानी समझकर उसको मुंह धो लेते हैं, मैंने शरबत से मुंह धो लेते इसलिए क्योंकि जब पानी में चीनी मिला देंगे तो पानी और चीनी में थोड़ा बहुत अंतर होता है। लोग ये सोचते हैं कि हैंडपंप का पानी है, हो सकता है थोड़ा पीला पीला टाइप का होगा, और पहुँचते ही धड़ाक से बिना समझे मुंह धो लेते हैं। तो सोचिए उनके साथ क्या होता है, वहाँ सब हंसने लगते हैं, क्योंकि वो बाद में मीठा मीठा लगने लगता है। तो आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शरबत से मुंह न धोएं, पानी से धुलें, तो आप पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद हल करें। अन्यथा मेरा जो एग्जाम्पल है मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आप कभी कभी जल्दबाजी में पता ना ब्रेक की जगह क्लच दबा दिए तो एक्सीडेंट नंबर 1 का हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया और समझाया। जल्दी से इसको नोट करिए और देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जोड़ेंगे उसको सार्थक निकलेंगे। तो ये आपके लिए दिया हूँ, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग कर लिए नहीं, मतलब कमेंट क्या करेंगे, यस या नो। अब जल्दी से नोट करिए। अब इसके आगे मैं इसका नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसका जो है सार्थक अंक का जो है लास्ट रूल पढ़ते हैं। जैसे कुछ संख्या दे दी है गुणा करने के लिए, जैसे दे दिया 1.2 इंटू 1.11 इंटू 1.132। जैसे सपोज करिए इन तीनों संख्याओं का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसका भी रूल सही होता है कि इनमें सबसे कम ऐसा कौन संख्या है तीनों में से जिसका सार्थक अंक क्या है, सबसे कम है। तो 1 पॉइंट क्या है, 2 है, सबसे कम सार्थक अंक इसका होगा, यानी 2, 3, इसका 4 होगा। तो पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब 1.12 और 1.11 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि गुणा तो कर दिए इतना आ गया, और विकल्पी में दिया रहेगा कि ये भी इसका आंसर होगा, और कई ठे दिया रहेगा विकल्प में, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो सिर्फ ये बताइए सबसे कम सार्थक कितना है, इसका है, सबसे कम सार्थक इसी का है, तो इसी के काटे लेंगे, यानी 1.2 है, इसका आंसर आएगा 1.5। ये आपका आंसर, मैंने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर, मतलब कि जो विकल्प में दिया रहेगा वो उसका आंसर आपको यही टिक करना है। ओके, अगर आपको इसको अच्छे समझना है तो मैं एक दो एग्जाम्पल इसका बताने जा रहा हूँ, उसको देखिए अच्छे से, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब देखिए सार्थक के जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं, पूरे 6 रूल्स हम लोग पढ़े हैं, तो 6वें वाले रूल से रिलेटेड या किसी भी रूल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आता है तो आपको उसी रूल्स का प्रयोग करना है, तो आप कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए कैसे सॉल्व होता है। जैसे एक घनाभ दिया है, उसका लंबाई दिया है 1.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 1.31 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 1.42 सेंटीमीटर। करा उसका आयतन फाइंड करना है, मैंने उसका आयतन आपको बताना है, ठीक है। तो जब इसका आयतन हम लोग निकालेंगे तो होता है, ये क्या है आपका घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यानी यहाँ पर लंबाई वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ चौड़ाई वैल्यू, यहाँ ऊंचाई, जब ये तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करके जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका इतना, जो कि इसमें विकल्प में देखिए मैच कर रहा है। लेकिन आप लोग को जो है इस विकल्प को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि सबसे कम इसमें ऐसा कौन है जिसका सार्थक है। जैसे लंबाई का सार्थक 1.2, मैं जो संख्या 1.2 है तो इसका सार्थक 2, इसका सार्थक 3, इसका सार्थक 3, तो सबसे कम सार्थक कौन है, ये 2 है। सबसे कम सार्थक क्या है
2 है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं देखना है कि 10 बाद कितने अंक है, मल्टीप्लाई में हमें सार्थक अंकों की संख्या देखना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जितना आएगा, जैसे आप देखिए 2 2 4 5, तो 5 अंक पर 10 लगा दिए, तो जितना भी आएगा हम इनमें से केवल 2 संख्या लेंगे। सिर्फ देखिए कौन सा लेंगे, केवल ये 2.2, जो कि देखिए न तो ये में न तो ये है ये, यानी आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका राइट होगा। सोचिए आप पहला टिक करके चले आएंगे, वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ईमानदारी से और बड़ा मेहनत से करेंगे, फिर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब सबसे कम सार्थक अंक इसका है 2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनमें से सिर्फ 2 अंक लेंगे, वो भी लेफ्ट साइड से लेंगे। जैसे जब भी लेंगे ना कि 2 अंक 2 24 और 24 ले लें, नहीं, जब भी लेते 2 अंक, 3 होता तो 3 अंक लेते, ऐसे बढ़ाते जाते, तो जो सबसे कम रहेगा उसको लेंगे। तो देखिए यही बार क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक घन की भुजा दिया है a बराबर 1.2 सेंटीमीटर, कर रहा है घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन जानते हैं क्या होता है, भुजा क्यों होता है, यानी 1.2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी 1.2 का क्यूब करेंगे, यानी 1.2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728 और 10 लगा देंगे 3 अंक पर। अब देखिए इसके चारों विकल्प में देखिए कौन मैच कर रहा है, 1.728 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इसका यूनिट है। अब देखिए आप 8 टिक करेंगे फिर गलत हो जाएगा आपका। अब पहली बात एक घन है तो तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसका 1.2 ही होगा, मतलब 1.2 सबसे कम क्या है, 2 सार्थक अंक है, 3 चारों अंक में से क्या लेंगे, 2 अंक, वो भी लेफ्ट साइड से, यानी 1.7। अब आप इसमें देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1.7 सेमी क्यों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको यही टिक करके चले आना है पेपर में, आपको इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि सार्थक हम लोग क्यों पढ़े हैं। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया है समय दिया है 17 सेकेंड, दूरी दिया है 12 सेकेंड, मतलब कोई गाड़ी है वो 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है, तो पूछ रहा है उसका चाल क्या होगा। तो चाल आपका 4 विकल्प दिया है, तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी v = s/t होता है, और s की वैल्यू जो होगा 1260 और बटे t की वैल्यू आपका दिया है 17। तो जब इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 74.11 सेमी मीटर प्रति सेकेंड। जिस हिसाब से दिया है चारों विकल्प, इसके दशमलव के बाद 2 अंक मैक्सिमम दिया है, तो 2 अंक ले जाएंगे, अगर हम और बार ले जाएंगे तो और कुछ आ सकता है। तो इसमें देखिए विकल्प आपका मैच करके कौन पहला, और जैसे आप लोग पहला लिखेंगे तुरंत गलत हो जाएगा, याद है ना वो शरबत वाला एग्जाम्पल, भूलना मत। यानी अब हमें देना है कि इन दोनों संख्या में से सबसे कम सार्थक अंक किसका है, सबसे कम सार्थक अंक किसका है, इसमें कितने अंक है, 2, तो 2 इसका सार्थक अंक है, इसलिए इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ 2 अंक लेंगे, वो भी किस साइड से, लेफ्ट साइड से। अरे कुछ महान आत्मा ऐसे होते हैं, पता चला इधर से ले लिए, कहीं वो भी विकल्प मिल रहा है, और विकल्प ऐसा आ सकता है कि लास्ट से भी दे सकता है, इसलिए आप लोग जब भी लीजिएगा लेफ्ट से लीजिएगा। ओके, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप गाड़ी मोटर चलाते हैं ना, जैसे गाड़ी मोटर चलाते हैं तो लोग कहते हैं बाएं से चलो, बाएं, लेफ्ट से चलते, जैसे रोड हो गया, जैसे मैं रोड हो गया तो हम लोग लेफ्ट से चलते हैं, राइट से नहीं चलते हैं, लेफ्ट, मतलब बाएं से चलो। ऐसे ही इसको सॉल्व करने के बाद इधर से चलो, बाएं से चलो, एग्जाम्पल सेट हुआ ना, बाएं से चलोगे सही रहेगा, तो लेफ्ट साइड से क्या होगा, 2 अंक लेंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, इसका विकल्प से होगा 74 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ होंगे कि जितना जो भी कैलकुलेशन रहेगा पूरे मान में जिसका सार्थक सबसे कम, वही उसका भी आंसर, उसके आंसर का भी सार्थक लेकर ही आंसर को लिखा जाता है। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये 3रा नंबर से होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, और आप करके ही लौटेंगे, गलत मत करिएगा। अगर आपको और भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करें, क्योंकि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है कोटिमान, यानी कोटिमान हम लोग पढ़ेंगे। आप
और कोटिमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।